स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के विकासखंड मजगुमा की ग्राम पंचायत गुलड़िया उपराला। हमारे साथ हैं लगातार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने धर्मपाल सिंह के बेटे प्रशांत कुमार सिंह लोधी, जो कि काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 7 रामपुर लोकसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी रहे और लगातार रामपुर में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। और भी एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें भी लगातार काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं लोधी राजपूत महासभा के। आज हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार लोधी जी। आइए हम सीधे सीधे, होली का भी शुभ अवसर चल रहा है, सीधे सीधे हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र, और आपके चैनल के लिए धन्यवाद। आपके समस्त प्रेस परिवार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर होली का कार्यक्रम कल ही होलिका दहन भी कार्यक्रम हुआ है और आज लगातार एक दूसरे से होली मिल रहे हैं लोग, और बड़ा खुशी के साथ इस बार जो होली का एक त्यौहार, होली का जो त्यौहार है, इस बार कहीं भी कोई बड़ी घटना, किसी तरह की सांप्रदायिक घटना सामने नहीं आई है और आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, तो या इसका क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी को बधाई देना चाहूँगा कि पिछले गत 3 वर्षों से हम कोविड-19 से पूरा प्रदेश और देश प्रभावित रहा है। इसमें लोगों की जान माल के नुकसान हुआ है और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो बहुत ही कष्ट भी हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिस प्रकार उन्होंने इस कोविड-19 को मैनेज किया वो काबिल तारीफ़ है, उसका कोई भी उदाहरण नहीं है। और देखा जाए तो इस मैनेजमेंट का डिक्शनरी में भी भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, होली का जो त्यौहार होता है वो प्रेम, श्रद्धा और आपसी परस्पर सहयोग का त्यौहार होता है। होली खाली हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, होली हिंदुस्तान का त्यौहार है। हिंदुस्तान में जितने भी लोग, जितने भी समुदाय, मुस्लिम, सरदार, सिख, जैन, पारसी, इस सभी का त्यौहार है जो हिंदुस्तान में रहता है। होली एक प्रेम का त्यौहार है और सभी ने इसको बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ मनाया है इस समय, और पूरे देश में होली को बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाया गया। इसके लिए मैं पूरे देशवासी और प्रदेशवासियों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर आप लगातार राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, तो रामपुर को आप किस तरह से, आप क्या तैयारी चल रही है इस बार रामपुर में? रामपुर जो है मेरी एक राजनीतिक मंजिल है जी। रामपुर जो है मेरी एक मंजिल है, जो एक चैनल है जो मुझे दिल्ली तक ले जाएगा, और मुझे विश्वास है कि मैं उस चैनल को पार करूंगा। 100% मुझे विश्वास है। मैं अपने कार्यकर्ताओं पे, रामपुर की जनता पे और रामपुर के वरिष्ठ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पे पूरा विश्वास करता हूं, और करना भी चाहिए। रामपुर में मैं सक्रिय हूँ। बचपन से मैं आरएसएस की पृष्ठभूमि का स्वयंसेवक रहा हूँ,
जहाँ आप बैठे हैं गौरी शंकर इंटर कॉलेज, ये मेरा शिक्षण स्थान चाइल्डहुड का रहा है। यहाँ पे माननीय राज्यपाल जी थे, तब यहाँ शाखाएं लगती थीं और हम बरेली भी जाते थे शाखाओं में। मैं करीब 6 या 7 साल का रहा हूँगा। तब संघ में हाफ निकर हुआ करते थे और बेल्ट होती थी। ये थोड़ा आपको हंसने वाला वाक्य लगेगा। जब हम बरेली गए माननीय राज्यपाल जी के साथ, तो मेरा नेकर बरेली में नीचे आ गया। तो राज्यपाल जी ने मुझे डांटा, क्या करता है, क्योंकि वो मेरे गुरु रहे हैं और आज संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। तो मैं तो बच्चा था, मुझे नहीं पता, फिर उन्होंने मुझे संभाला। क्योंकि मेरी जो एक लॉन्ग मेमोरी है वो बहुत है, जो लंबे समय का मुझे बहुत याद रहता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा मेरे को डिस्टर्बेंस है। तो मैं उस मोमेंट को याद करके बहुत एंजॉय फील करता हूँ। और आरएसएस ही ऐसा संगठन है जो किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकता है। अब वो इस पे कहने के लिए लोग कुछ भी कहते रहें, जैसे लोग कहते हैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों का विरोध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुसलमानों का विरोध नहीं है। इन कितनी ही देवी आपदाएं आईं, उस स्थान पे केरल में देवी आपदा आई। केरल में मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू भी हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पे आरएसएस के संघ ने काम किया है जहाँ मुस्लिम हैं। तो ये कहना गलत होगा, ये सब कांग्रेस की चाल है आरएसएस को बदनाम करने के लिए कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी है। आरएसएस मुस्लिम विरोधी नहीं है। आरएसएस इज नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम माइनॉरिटी सोसाइटी, नंबर 1। नंबर 2, अब आरएसएस ने मुस्लिम मोर्चा भी खोल के अपना एक यूनिट, आरएसएस की यूनिट है माइनॉरिटी मोर्चा, उसमें मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम युवक काम करते हैं। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उछाला, कैश किया इसको, 3 तलाक का मुद्दा, जिससे मुस्लिम महिलाएं पीड़ित होती थीं। तो ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत ही बढ़िया करके मैटेरियलाइज करके उन महिलाओं को संरक्षण दिया। तो इसके लिए मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि अध्यक्ष जी लगातार आप भी राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए हुए हैं, और जैसा कि आपके पिताजी ने भी इस बार लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है, तो लाखों दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी मेरे फादर हैं और उनका डीएनए मेरी बॉडी में है। उनका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। एज अ फादर ही इज़ वेरी गुड पर्सन एंड एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ वेरी good politician, and he was a principal of this गौरी शंकर इंटर कॉलेज। ये गौरी शंकर इंटर कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे पिछले कई साल पहले। अब वही कॉलेज मैं संभाल रहा हूँ एज अ प्रबंधक मैनेजर। तो उनका मुकाबला मैं कभी नहीं कर सकता। और जो स्ट्रगल और जो संघर्ष उन्होंने किया है, हम उनके हमेशा रेडी रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नेक्स्ट देखिए, ये हैं प्रसाद कुमार लोधी जी, आंवला विधानसभा से, जो लगातार आंवला की जनता का दिल जीतते आ रहे हैं और लगातार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता है और काफ़ी लंबे अंतर से इस बार चुनाव जीता है। हमारे साथ थे उनके मझले बेटे डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह लोधी। अभी हमने आपको कुछ उनसे चर्चाएं की और लगातार और भी हम ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा। होली 2022 की होली सभी
देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जनपद बरेली के निवासियों को, विशेषकर मैं रामपुर की जनता को स्नेह के साथ होली की शुभकामनाएं देता हूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।